बढ़ती हुई उम्र के साथ यानी कि 45 और 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद हम सब एक कंडीशन से अफेक्ट हो जाते हैं जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। सार्कोपीनिया का मतलब यह है कि आपका मसल मास, बॉडी के अंदर जो आपका मसल है वो रिड्यूस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। इससे ना सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, वज़न उठाना, ये सब मुतासर होता है, बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग सकती हैं। सार्कोपीनिया क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाए, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सार्कोपीनिया का लिटरल मतलब है एज रिलेटेड मसल लॉस, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका मसल, आपकी बॉडी मसल लूज करना शुरू कर देती है, आपका मसल मास कम हो जाता है। बाद स्टडीज़ में यह भी दिखाया गया कि सार्कोपीनिया 35 और 40 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है। हम सब ऐसे रिश्तेदारों को जानते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार जो कि इस उम्र तक पहुंच चुके हैं। हम में से अक्सर लोग खुद इस उम्र तक पहुंच चुके हैं। सार्कोपीनिया औरतों और मर्दों दोनों को बराबर इफ़ेक्ट करता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन को मीनोपॉज़ के बाद जब उनमें हार्मोनल बेनिफिट्स नहीं रहते तो उनकी बोन्स भी रिड्यूस होती हैं, और बोन्स के साथ अगर मसल मास भी रिड्यूस हो तो ख़वातीन बहुत हद तक कमज़ोरी महसूस कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप मोटे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सार्कोपीनिया नहीं है, क्योंकि मोटापे में आपके अंदर फैट ज़्यादा है। मोटे लोग भी सार्कोपीनिया का शिकार हो सकते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि सार्कोपीनिया क्यों होता है। ज़ाहिर है बढ़ती उम्र को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सार्कोपीनिया कर सकते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको ये बताऊंगा कि सार्कोपीनिया किस तरह प्रिवेंट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों और वालिदैन से शेयर करें ताकि हम सब मिल के इस कंडीशन का इलाज कर सकें। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो आइए अब सार्कोपीनिया के कॉजेज़ को ज़रा देखें। एक चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बढ़ती उम्र के साथ आपका मसल मास रिड्यूस होना ही होना है। हम सब की उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत अहम स्टडीज़ के अंदर सार्कोपीनिया का जो कॉज दिखाया गया है वो है इमोबिलिटी या सीडेंट्री लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसके अंदर आपके पास इमोबिलिटी बहुत है, आप कोई एक्टिविटी नहीं है। आप ऑफिस में सारा दिन कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, अपने कमरे में बैठ के काम करते रहते हैं, आप घर के छोटे मोटे काम करते हैं, उसके अलावा सारा दिन बैठ के बस टीवी देखते रहते हैं, इंटरनेट पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं। अगर आप इमोबाइल हैं, बिल्कुल किसी किस्म की कोई हरकत आप नहीं या किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते, तो आप सार्कोपीनिया का जल्दी जो है आपके ऊपर असर होगा। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जो लोग एक्टिव भी होते हैं, जब उनको बीमारी हो जाती है, कोई ऑपरेशन होता है या कोई जॉइंट की तकलीफ हो जाती है और वो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर बेड रेस्ट में उनका मसल मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इमोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपके अंदर उस किसी किस्म की ज़्यादा हरकत या एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं है, तो ये सार्कोपीनिया का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। तीसरा अहम रीज़न है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। वो सारी कंडीशंस जिनके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन होती है, मसलन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारियां, या फिर आंतों की बीमारियां जैसे कि कोलाइटिस, या फिर ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे आपको सार्कोपीनिया हो सकता है। तो यह ज़रूरी है कि इन कंडीशन को रिकग्नाइज किया जाए और उनका इलाज किया जाए। अगली अहम चीज़ है डाइट। अगर आपकी डाइट शुगर में बहुत ज़्यादा रिच है और आप गलत चीज़ें खा रहे हैं, जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो आपको सार्कोपीनिया का ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि पुअर डाइट आपके मसल्स को नहीं बिल्ड करेगी बल्कि फैट स्टोर्स को बिल्ड करेगी। अगली अहम चीज़ है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं,
आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आती, आप जागते रहते हैं, परेशान रहते हैं, या आपको कोई ऐसी कंडीशंस हैं बॉडी की, जैसे हार्ट की कंडीशंस हैं, या आपके लिवर फेलियर की कंडीशन है, किडनी फेलियर की कंडीशन है, तो आपकी बॉडी जहनी और जिस्मानी स्ट्रेस में हमेशा से रहती है, जिससे कि आपको सार्कोपीनिया हो सकता है। अगली अहम चीज़ ये है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम सार्कोपीनिया का शिकार हैं या नहीं है। इसके लिए बहुत से कुछ सिंपल टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं जिम में, अपने घर में, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी मसल स्ट्रेंथ कितनी है, आपके अंदर उतनी ताकत है जो एज के लिहाज से, आपकी एज के लिहाज से ठीक है। एक बहुत सिंपल टेस्ट है फार्मर कैरी। क्या आप अपनी बॉडी जितना वज़न उठाकर 2 मिनट तक या 1.5 मिनट तक चल सकते हैं? मसलन अगर आप 80 किलोग्राम के हैं तो क्या आप 40 किलोग्राम एक हाथ में और 40 किलोग्राम दूसरे हाथ में उठाकर 1.5 से 2 मिनट तक चल सकते हैं? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्री हैंगिंग। क्या आप 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट तक लटक सकते हैं, फ्री हैंग कर सकते हैं? अगर आप एक 35 से 40 उम्र के फिट इंडिविजुअल हैं, फिट मेल हैं, तो आपको 2 मिनट तक फ्री हैंग करना चाहिए अगर आपको सार्कोपीनिया नहीं है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, लेट्स से कि आप 60 साल की खातून हैं, तो आपको 30 सेकंड कम से कम फ्री हैंग करना चाहिए। इसी तरह का तीसरा टेस्ट आप कर सकते हैं, वो है एयर स्क्वाट। क्या आप स्क्वाट कर सकते हैं 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, ऐसा कि आपका थाइज और लेग का एंगल बिल्कुल 90 डिग्रीज हो? क्या आप इस स्क्वाट को होल्ड कर सकते हैं 2 मिनट तक के लिए? अगर आप 40 साल के एवरेज वेट के मेल हैं तो आपको तकरीबन 2 मिनट तक ये स्क्वाट होल्ड करना चाहिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आप खातून हैं तो आप 30 सेकंड या 1 मिनट तक आपको ये स्क्वाट होल्ड करना चाहिए। अगला टेस्ट जो आप कर सकते हैं वो है पुशअप्स। 1 मिनट के अंदर आप कितने पुशअप कर सकते हैं और कितनी तेज़ी से पुशअप कर सकते हैं। इसी तरह का एक और अगला टेस्ट है डेडलिफ्ट। क्या आप अपने वज़न के बराबर या अपने वज़न से ज़्यादा वज़न को उठा सकते हैं, उसको डेडलिफ्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ है पुलअप्स। क्या आप एक बार पे लटक के अपनी बॉडी वेट को ऊपर पुलअप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप कितने पुलअप कर सकते हैं? 1, 2, 5, 10? इससे जाहिर होगा कि आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है। ये तमाम टेस्ट करके आप अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आप सार्कोपीनिया का ना सिर्फ इलाज कर सकते हैं बल्कि आप सार्कोपीनिया को रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए 2 अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सरसाइज और डाइट। किस तरह की एक्सरसाइज और किस तरह की डाइट? जो मोस्ट सिंपल एक्सरसाइज है, जो स्टडीज़ में दिखाया गया है, जो सार्कोपीनिया में आपकी मदद करेगी, वो है सिंपल वॉकिंग। वॉकिंग फ्री में हो सकती है, इसके लिए कोई इक्विपमेंट या कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ या हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आप 30 से 45 मिनट वॉक करें, रिलैक्स वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो इससे दिखाया गया स्टडीज़ में कि आपका मसल मास इंक्रीज हो सकता है और सार्कोपीनिया रिड्यूस हो सकता है। दूसरी अहम एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का क्या मतलब है? वेट ट्रेनिंग। ख़ासतौर पे वो एक्सरसाइजेज जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं, मिसाल के तौर पे बेंच प्रेस, मिसाल के तौर पे डेड लिफ्ट, मिसाल के तौर पे स्क्वाट्स या शोल्डर प्रेसेस। वो एक्सरसाइजेज जिनमें आपके मल्टीपल जॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनसे आपका मसल मास इंक्रीज होगा और बढ़ती उम्र के साथ भी 60, 70, 80 साल तक भी आप अपने सार्कोपीनिया को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप किसी किस्म की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत और कोई बहुत अच्छे जिम में जाना हो। आप घर में सिंपल अगर बारबेल्स ख़रीद सकें या फ्री वेट्स ख़रीद सकें या डंबल ख़रीद सकें, तो इससे भी आप किसी किस्म की भी एक्सरसाइज करके अपने सार्कोपीनिया को रिवर्स कर सकते हैं। अगली अहम एक्सरसाइज है फिटनेस ट्रेनिंग या एरोबिक ट्रेनिंग, जैसे साइकिलिंग, बाइकिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, ट्रेडमिल। लेकिन इन एक्सरसाइजेस का इतना फ़ायदा नहीं है जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का है। लेकिन आप इन एक्सरसाइजेस को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो इससे आपको सार्कोपीनिया को मदद मिल सकती है। अगली और अहम चीज़ है डाइट। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि बगैर अच्छी डाइट के अगर आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें तो आपकी बॉडी में प्रोटीन या मसल बिल्ड नहीं होगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सार्कोपीनिया को मदद करती हैं डाइट से रोकने में? पहली चीज़ है प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन, ख़ासतौर पे चिकन, फिश, मीट, ये आपकी डाइट का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए।
स्टडीज़ में दिखाया गया कि बढ़ती उम्र के साथ आपको अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एक 40 साल की उम्र के आदमी को 0.8 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50-60 से क्रॉस कर रही है तो आपको 1 ग्राम पर किलोग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। यानी कि अगर आप 70 या 80 किलोग्राम के आदमी हैं या 70 या 80 किलोग्राम के खातून हैं तो आपको दिन में एटलीस्ट 80 ग्राम या 100 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए। कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? वो है लूसीन। लूसीन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि दिखाया गया है सार्कोपीनिया को रिवर्स कर सकता है। लूसीन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? एग्स में, फिश में, चिकन में और मीट में। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपकी डाइट का हिस्सा हों। 2 और डाइटरी इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाने चाहिए, एक विटामिन डी और दूसरा फिश लिवर ऑयल। अगर आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इससे अपना सार्कोपीनिया रिड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको सप्लीमेंटेशन में हर हाल में लेनी चाहिए। 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी एवरी डे और फिश लिवर ऑयल के 1 या 2 कैप्सूल अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। विटामिन डी सार्कोपीनिया को रिवर्स करने के लिए बहुत अहम है। विटामिन डी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इससे कैसे बेनिफिट उठाया जाए, इसके ऊपर पूरा मेरा एक वीडियो मौजूद है। लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। आज के वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।